गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट आर्टिकल में हमने क्या पढ़ा? पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो सारे एलिमेंट्स, ठीक है, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद में आपके पास क्या था? यहाँ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करवानी है। जरूर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की पीरियड्स में जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज है वो कैसे चेंज होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे यहाँ एटॉमिक साइज के बारे में कि एटॉमिक साइज है क्या। पहले जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है वो यहाँ एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज क्या है? एटॉमिक साइज तो एटॉमिक साइज आपके पास यहाँ 10th क्लास में हमने पढ़ा। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट सेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। न्यूक्लियस से, जैसे कोई एटम है उसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से आउटरमोस्ट सेल में जहां इलेक्ट्रॉन, या आउटरमोस्ट सेल यहाँ इलेक्ट्रॉन है, तो न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर आउटरमोस्ट सेल तक के बीच के डिस्टेंस वो होता है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक साइज। डिस्टेंस बिटवीन द center of the nucleus and the outermost cell containing electron, it is known as atomic radius, atomic size। ये होता है कि न्यूक्लियस के सेंटर से लेकर सेल के आखिरी सेल तक, आखिरी सेल कौन सी होगी जहां आखिरी इलेक्ट्रॉन है उसमें, वहां तक के डिस्टेंस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस। तो और एटम हमने पढ़ा, एटॉमिक रेडियस मतलब एटॉमिक रेडियस, और एटम बहुत छोटा होता है, इतना छोटा कि बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी सोच से परे। इतना छोटा होता है कि वो हमारी सोच से परे है, इतना छोटा हम सोच भी नहीं सकते कितना छोटा हो। 4-5 एक्सक्लेमेटरी लगाने पड़ेंगे हमें, इतना छोटा होता है वो। इंग्लिश वाला एक्सक्लेमेटरी कि इतना छोटा होता है कि हम बता नहीं सकते कि वो इतना छोटा है, हमारी सोच से परे है। तो इतने छोटे का साइज कैसे बताएंगे हम? पहली दिक्कत तो ये है। दूसरी दिक्कत, हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एटम हैज नो शार्प बाउंड्री, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कहीं भी जीरो नहीं होती। इलेक्ट्रॉन कहीं भी मिल सकता है, मतलब अग्निशन यहाँ हो, अब यहाँ हो, यहाँ तक हो, यहाँ तक हो, यहाँ तक, बोर्ड को पार कर जाए, दीवार को भी पार कर जाए, कमरे को भी पार कर जाए, घर को भी पार कर जाए। इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कहीं भी जीरो नहीं हो सकती। तो एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती कि एटम की हम ये बता दें कि यहां तक होगा एटम, ना, उसकी कोई शार्प बाउंड्री नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की मिलने की प्रोबेबिलिटी कहीं जीरो नहीं होती। वो यहां भी मिल सकता है, 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 यहां भी मिल सकता है। बताइए, फिर वो कहीं भी मिल सकता है, वो कहीं भी मिल सकता है। ये चीज आपके पास यहाँ एक चीज ये है। दूसरी चीज आपके पास यहाँ की एटम की कोई शार्प बाउंड्री नहीं है, वो इतना छोटा हम नहीं बता सकते, तो हम एटॉमिक रेडियस को कैसे निकालेंगे? तो एटॉमिक रेडियस को हम क्या करेंगे? कंबाइंड स्टेट में, कि जैसे क्लोरीन का एक एटम बहुत छोटा होता है, लेकिन क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जैसे Cl2। अब हमें Cl2 की रेडियस का पता लग जाए और हम उसका हाफ कर रहे हैं, तो किसका आ जाएगा? एक क्लोरीन के एटम का आ जाएगा, Cl2 का रेडियस आ जाएगा, क्योंकि Cl2 बड़ा आ जाएगा, दो एटम मिलकर। और हम उसका हाफ कर ले तो किसका आ जाएगा? वो एक क्लोरीन का आ जाएगा। ऐसे कर सकते हैं। तो एटॉमिक रेडियस जो है ना, वो कितनी तरह की है? 3 तरह की है। एटॉमिक रेडियस वो 3 तरह की। पहले आपके पास यहां कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस भी कह सकते हैं। क्या होता है? इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इट इज द हाफ, it is the half of the distance, it is the half of the, it is the half of the distance, it is the half of the distance between the center of two nuclei, between the center of
two nuclei in a bonded atom, sorry, in a bonded molecule. क्या होता है? जैसे एक एटम आपके पास ये है, उसका न्यूक्लियस ये है, दूसरा एटम ये है आपके पास बॉन्डेड है, दूसरा आपके पास ये है बॉन्डेड है, उसका न्यूक्लियस ये है, ठीक है, बॉन्डेड एटम है। अब इन बॉन्डेड के इसका न्यूक्लियस इसका सेंटर, इसका न्यूक्लियस का सेंटर, अब इसके बीच का डिस्टेंस, या आप थोड़ा सा बड़ा करके दिखाएं तो बड़ा करके दिखाऊं तो मैं आपको, इसका न्यूक्लियस, सॉरी इसके बिल्कुल साथ में बॉन्डेड है, इसका न्यूक्लियस, अब इनके दोनों के बीच के ये दो न्यूक्लियस इनके बीच का डिस्टेंस, उसका हाफ और सेंटर के बीच की डिस्टेंस, किसके सेंटर, न्यूक्लियस के सेंटर के बीच का डिस्टेंस का हाफ, क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस। क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस। जैसे H2 में कहेंगे आप, एक हाइड्रोजन एटम ये है, एक हाइड्रोजन का ये है, या क्लोरीन का लीजिए, क्लोरीन का ये दूसरे क्लोरीन का, वो बॉन्डेड है एक दूसरे के साथ, एक दूसरे का जुड़े हुए इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रखा है। अब उनके दोनों के न्यूक्लियस के बीच की, न्यूक्लियस के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, उसका हाफ, क्या होता है, कोवेलेंट रेडियस। ये होता है कोवेलेंट रेडियस, ठीक है। ये है आपके पास। दूसरा आता है आपके पास यहां वेंडरवाल रेडियस। वेंडरवाल रेडियस, वेंडरवाल रेडियस क्या होगा, वही, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस, it is the half of the distance between the center of two nuclei in a non bonded molecule में, वो आपस में जुड़े हुए नहीं है, नॉन बॉन्डेड है। क्या है, नॉन बॉन्डेड है। देखिए कैसे, आपके पास ये एक एटम है, किसका, नोबल गैस का, जैसे हीलियम का, क्योंकि हीलियम क्या नहीं बनाता है, He2 नहीं बनाता, ठीक है। ये है दूसरा, अब इसका न्यूक्लियस यहाँ, इसका न्यूक्लियस यहाँ है, अब इनके बीच की डिस्टेंस का, इन दोनों न्यूक्लियस के सेंटर के बीच के डिस्टेंस का हाफ, क्या होता है, वेंडरवाल रेडियस। आप इसे इनर्ट गैस रेडियस भी कह सकते हैं, क्योंकि नोबल गैस के बॉन्डेड एटम नहीं होते, वो आपस में बॉन्ड नहीं बनाते, जैसे H2, Cl2, F2, O2, N2, ये तो सब बॉन्ड बनाते हैं, तो ये तो बॉन्डेड एटम हो जाएगा। नॉन बॉन्डेड गैसेस जैसे हीलियम, नियोन, आर्गन, 10वीं क्लास आपने याद किया था, मोनो एटॉमिक होती है, एक एटम, जैसे एक हीलियम का एटम, दूसरे हीलियम का एटम, ये है आपके पास। अकेले एटम की बता नहीं सकते आप, इजीली दो एटम लेकर के उनके न्यूक्लियस, उनकी बीच के डिस्टेंस का हाफ ये करना होगा, तो ये वेंडरवाल रेडियस होता है नॉन बॉन्डेड में। बॉन्डेड में कोवेलेंट रेडियस। अब सिंपल सी बात है, आपसे पूछने लग जाए कोवेलेंट रेडियस बड़ी या वेंडरवाल रेडियस बड़ी, कौन सी रेडियस बड़ी होगी? ऑफ कोर्स, अनडाउटली वेंडरवाल रेडियस बड़ी होगी। क्यों वेंडरवाल रेडियस क्यों बड़ी होगी? देखिए बड़े ध्यान से देखना आपको, ये आपके पास है एक हीलियम का एटम, ये है दूसरा हीलियम का एटम, अब इनके दोनों के बीच के डिस्टेंस का ज्यादा होगा, ये तो होगा वेंडरवाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस क्या होगा? एक ऑक्सीजन का एटम ये, एक ऑक्सीजन का एटम ये, दोनों बॉन्डेड हो गए, दोनों बॉन्डेड हो गए तो कुछ जगह इनके ऐसे शेयरिंग में आ जाएगी, कुछ जगह ऐसे शेयरिंग में आ जाएगी। अब देखो इनके बीच के डिस्टेंस का हाफ बहुत कम होगा, बहुत कम होगा, तो ये कोवेलेंट रेडियस छोटा, वेंडरवाल रेडियस बड़ा। लार्ज रेडियस होगी कौन सी? वेंडरवाल रेडियस। कोवेलेंट रेडियस छोटी होगी। कैसे होंगे ये बता दिया मैंने आपको, ठीक है। कौन कौन से होंगे इनका डेफिनेशन बता दिया अच्छे से, ये आपके पास है। अब उसके बाद में आपके पास है एक और रेडियस है, मेटालिक रेडियस। एक और रेडियस है, क्या है? मेटालिक रेडियस। तो मेटालिक रेडियस देखिए, मेटालिक रेडियस देखिए, मेटालिक रेडियस क्या होगा फिर? मेटालिक रेडियस
मेटालिक रेडियस, वही इट इज द half of the distance, half of the distance, half of the distance between the center of two nuclei in a metallic crystal, कैसे देखिए, ये होता है मेटल का कर्नेल, इलेक्ट्रॉन यहां, फिर ये कर्नेल इलेक्ट्रॉन, ये कर्नेल, इसमें क्या है कि ना ये सेम में नहीं है लेकिन बिल्कुल पास में है, बिल्कुल पास में है। ये होता है कर्नेल। अब ये कर्नेल क्या है मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। जैसे सोडियम होता है, सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 281, 281। सोडियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, ठीक है। 2 और 8, 8 और 10, 10 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के, एक इलेक्ट्रॉन है ये होता है इसमें फ्री, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। नोबल गैस से आगे का जो इलेक्ट्रॉन है ये लूजली बाउंडेड है, न्यूक्लियस से इसका ज्यादा अट्रैक्शन नहीं है, ठीक है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन है। तो ये वो इलेक्ट्रॉन है लूजली बाउंडेड। और ये 10 इलेक्ट्रॉन वाला एक कर्नेल, क्योंकि कर्नेल में क्या होगा, कर्नेल जैसे 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और ये एक इलेक्ट्रॉन लग जाए, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन कितने होते हैं, 11, 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन। तो नोबल गैस तक तो 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और 11 प्रोटॉन, 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना होगा, +1, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव, तो एक पॉजिटिव चार्ज और ये बाहर वाला नेगेटिव चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन जो फ्री घूम रहा है, तो ये कर्नेल्स कहते हैं, पॉजिटिवली चार्ज्ड। अब यहां ये सेंट्रल न्यूक्लियस का मेटल क्रिस्टल में एक एटम का, एक दूसरे एटम का, अब इनकी डिस्टेंस, इन दोनों की डिस्टेंस का हाफ क्या था आपके पास, मेटालिक रेडियस। क्या कहते हैं सब मेटालिक रेडियस, क्या कहते हैं उसे, मेटालिक रेडियस। ये मेटालिक रेडियस, ये करना आपको मेटालिक रेडियस, ठीक है। उसके बाद में आपके पास, अब आपसे कोई पूछने लगे कि कोवेलेंट, मेटालिक और वैन डर वाल में सबसे बड़ा कौन सा है, तो मैं आपको फिर से एग्जांपल दे रहा हूं ऐसा। देखिए सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये तो है वैन डर वाल रेडियस, इनके बीच की डिस्टेंस का हाफ, ठीक है। मेटालिक रेडियस क्या होता है, ये एक मेटल का एटम, ये दूसरे मेटल का एटम, इनके बीच में देखो शेयरिंग बिल्कुल पास पास तो है लेकिन शेयर कुछ नहीं है। जैसे देखो ये बिल्कुल पास पास है, शेयर नहीं है इनमें, क्योंकि मेटालिक क्रिस्टल ऐसे, जैसे सोडियम है दूसरे सोडियम के साथ मिलकर Na2 नहीं बनाता, ठीक है। कोई भी मेटल जैसे आयरन है Fe के साथ मिलकर Fe2 नहीं बनाता, गोल्ड Au दूसरे गोल्ड एटम के साथ Au2 नहीं बनाता, ऐसे नहीं बनाते वो तो मॉलिक्यूल, तो ऐसे है वो, लेकिन डिस्टेंस का हाफ हो जाएगा आपके पास मेटालिक रेडियस। जबकि कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, हाइड्रोजन का एक एटम दूसरे हाइड्रोजन का एटम मिलकर ये देखो ये शेयर कर लेंगे, थोड़ा बहुत पार्ट शेयर करेंगे आपस में, तो इनका रेडियस सबसे कम होगा। तो कोवेलेंट रेडियस सबसे छोटा, मेटालिक उससे बड़ा, और वैन डर वाल सबसे बड़ा, ये हो गया यहां। तो वैन डर वाल रेडियस, वैन डर वाल जो आपके पास रेडियस है वो सबसे बड़ा किससे, मतलब मेटालिक रेडियस से बड़ा होगा, और वो बड़ा होगा किससे, कोवेलेंट रेडियस से। ये आपको याद रखना, ये याद रखना। वैन डर वाल रेडियस का डेफिनेशन किसमें होगा बताया मैंने, मेटालिक रेडियस बताया, कोवेलेंट रेडियस। जैसे वैन डर वाल रेडियस को इनर्ट गैस रेडियस भी कहते हैं, जैसे हीलियम के लिए होगा, नियोन के लिए होगा, आर्गन, ये नोबल गैस, इनके लिए वैन डर वाल रेडियस होता है। मेटालिक रेडियस जैसे सब मेटल्स के लिए, अब मेटल्स कौन कौन से पता आपको, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्केडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, ये सब। कोवेलेंट रेडियस जैसे H2 के लिए हाइड्रोजन, Cl2, F2, N2, O2, जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं, जो मॉलिक्यूल बना रहे हैं आपके पास, उनके लिए होगा कोवेलेंट रेडियस। क्या कोवेलेंट रेडियस, तो ये था एटॉमिक साइज, क्या था एटॉमिक साइज है, एटॉमिक रेडियस।
अब आपको हम बताएंगे कि एक पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट चलने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है घटता है, या टॉप टू बॉटम चलने से बढ़ता है या घटता है एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इससे आगे ये होगा ट्रेंड जो होंगे आपके पास, जो आपने थोड़ा बहुत 10th में भी पढ़ा था। ट्रेंड होगा, किस किस का क्या ट्रेंड होगा एटॉमिक रेडियस में, ये ट्रेंड पीरियड, पहले पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, मैंने पहले वो प्रॉपर्टी, फिर उसके बाद में पीरियड में उसका और ग्रुप में उसका वेरिएशन, पीरियोडिक टेबल में उसका वेरिएशन कर लीजिए चाहिए आप। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में क्या कर लीजिए उसका वेरिएशन, ये करना है आपको। यहां तक का काम है आज का, ये काम करना है, ये करना आपको।